हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग मैंने आपका कल से स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन सा अक्षर कौन से प्लेस पर है। कल मैंने आपको बताया था कि हम इजोटी जो हमारा अक्षर है उससे हम किसी इंग्लिश का पैराग्राफ लेकर उसके हिसाब से हम उसे उसके प्लेस लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में। जैसे कि हमारी ABCD होती है, ABCD A to Z तक, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दाएं से बायां जो हमारा बताना होता है उसमें बताऊंगा आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे हम? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है वे होती है जो हमारी होती है ABC और Z तक। हमारी ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। अगर ये हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये जो होता है इसे कहते हैं बाया छोर। इसे क्या कहते हैं हम? बाया छोर। जो इंग्लिश इसे कहते हैं इधर से बाया छोर। इसे जो हम कहते हैं इसे कहते हैं हम दाया छोर। इधर इसे कहते हैं हम दाया छोर। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड। इसे कहते हैं इंग्लिश में लेफ्ट हैंड। इसे कहते हैं राइट हैंड। जो हमारा राइट हैंड है वो इसका भी राइट हैंड है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा जो हमारा राइट हैंड है वो इसका भी राइट है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उसका भी लेफ्ट हैंड है। ऐसे आपको याद करना है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। इसे कहते हैं बाया छोर, इसे कहते हैं दाया छोर। अब हमारा सवाल कैसे आएगा मैं आपको सवाल लिखकर बताता हूँ। हमारा सवाल आएगा पेपर में ऐसे। कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला। सॉरी दोस्तों, पहले आपको एक रूल बताना है, उससे आप यह सवाल बहुत जल्दी कर लेंगे, वरना आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो हमारा रूल क्या है? चलो तो पहले मैं आपको रूल बताता हूँ। हमारा रूल है, अगर हमारे सवाल में आया है बाया और बाया, तो जो हमारा आएगा सेम आने पर माइनस, और यो पहले वाला आ जाएगा बाया। फिर अगर मेरा ऐसे आता है दाया और दाया, तो मेरा आएगा माइनस का दाया। अगर मेरा आता है बाया और दाया, तो ये कैसा आएगा? प्लस के बाया। ठीक है। अगर हमारा आता है दाया और बाया, तो हमारा आता है प्लस का दाया। ऐसे आपको ये याद कर लेना है। ऐसे आपको ये याद कर लेना है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। अगर मेरे सवाल में आया बाया और बाया, तो मैं लिखूंगा माइनस का बाया। अगर मेरे सवाल में आया दाया और दाया, तो मैं लिखूंगा माइनस का दाया। अगर मेरे सवाल में आया
बाया और आया तो प्लस के बाया पहले वाला लिखेंगे। अगर मेरे सवाल में आया बाया और दाया और बाया तो हम लिखेंगे प्लस का बाया। ऐसे हम इन्हें सवाल को करते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। इंग्लिश में जो हमारा राइट होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं दाया, जो हमारा लेफ्ट होता है उसे कहते हैं हम बाया। ठीक है, ऐसे हमें ये याद करना है। जो हमारा राइट होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं दाया, जो हमारा लेफ्ट होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं हम बाया। तो देखिएगा, अगर जो इंग्लिश में आया लेफ्ट लेफ्ट तो ये आएगा माइनस का लेफ्ट, माइनस का लेफ्ट ये वाला। अगर जो आया राइट और राइट तो माइनस का राइट। अगर हमारा आया लेफ्ट राइट तो आएगा हमारा प्लस का राइट। अगर हमारा आया राइट लेफ्ट तो हमारा आएगा प्लस का लेफ्ट। ऐसे ये रूल आपको याद कर लेने हैं। उम्मीद है इन रूलों को आज ही आप याद कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको जल्दी से इन्हें याद करवाता हूँ। सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो मैं आपका 2 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर जो हमारे सवाल में लिखा होता है ऐसा हिंदी में लिखा होता है बाया बाया, ऐसे हमारे सवाल में आता है तो हम शुरू वाले को यहाँ लिखते हैं। अगर मेरा सवाल आता है इंग्लिश में तो मैं लास्ट वाले को यहाँ लिखता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर प्लस नहीं, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो आता है उसमें अगर वो आता है सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ये रूल आपको याद कर लेना है। इस रूल से हम बहुत सारे सवाल अभी करेंगे। चलो, तो जौन सा हमारा सवाल मैं भी आपको लिखवा रहा था वो सवाल अब हम देखते हैं। हमारा सवाल है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा तथा बाएं से दूसरा होगा। तो हमारा सवाल जो है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा और बाएं से दूसरा होगा। तो मैं इसे आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा सवाल है हमारा आया है बाएं से क्या आया है हमारा, बाएं से छठा। यहाँ भी बाएं से क्या आया है हमारा, बाएं से यहाँ आया है दूसरा। अब देखिए ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों है हमारे सेम, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, तो दोनों सेम है तो 6 में से 2 घटा देंगे क्या आएगा 4। और इस वाली पोजीशन से हमें सवाल का आंसर देना है तो बाएं से चौथा क्या होएगा हमारा डी। ऐसे आपको ये सवाल करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां और बाएं से दूसरा होगा, मैं आपसे कह दूं कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां
तब बाय से दूसरा होगा। तो आप कैसे इसका आंसर दोगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सवाल में आता है बाया बाया मतलब सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, तो हमारे जो सवाल में आया है वो आया है बाया बाया मतलब सेम आया है। तो हम कैसे करेंगे इसे? हम 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से 2 गया 5, और इस वाली पोजीशन से हमें इसका आंसर देना है बाय से। तो बाय से 5वां क्या होगा हमारा? ई। विदाउट एनी यूजिंग पेन करा दिया आपको ये सवाल, विदाउट एनी यूजिंग पेन। तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण वाला में बाय से 7वां तब बाय से दूसरा होगा। तो आपको मैंने विदाउट एनी यूजिंग ये सवाल करवा दिया। तो बाय बाय आया इसमें, तो आया हमारा सेम, डिफरेंट, सेम, तो सेम आने पर माइनस, तो 5 में 2 गया, 7 में 2 गया 5, और वो देना था हमें शुरू वाली पोजीशन से आंसर। तो 5 का बाय से क्या होगा हमारा? बाय से 5वां ई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मेरे सवाल में आता है, अगर मेरे सवाल में यह आता है, मेरे सवाल में आता है बाय से 5वां तथा दाएं से दूसरा होगा। अब मेरा सवाल आया है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्ण वाला में बाएं से 5वां तथा दाएं से दूसरा होगा। तो आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कैसे करेंगे? मेरा सवाल है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां और दाएं से दूसरा होगा। तो हम इसे करेंगे कि हमारा अक्षर जो बाएं से है 5वां और दाएं से है दूसरा, तो क्या आया है हमारा आया है डिफरेंट, बाया और दाया, तो हमारा आया है डिफरेंट। तो डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 2 7, इस वाली पोजीशन से आंसर देना है। 7 होता है हमारा जी। अगर आपको जी याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर लेना जी को। जी हमारा बनता है ऐसे, ऐसे, और हमारा 7 भी ऐसे बनता है, 7 ऐसे बनता है। तो ऐसे आप जी को याद कर लेना। अब एक सवाल और लेता हूं। अगर मेरा सवाल आएगा मेरा सवाल आया है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 6ठा होगा। तो क्या होएगा? हमारी पोजीशन क्या आई है? डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 6 16, बाएं से बताएंगे 16, 16 क्या है? ओ पी। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ओ पी। तो पी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूछूं आपसे, चलो ये पूछता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वां और दाएं से 6ठा होगा। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसे करेंगे बाएं से 16वां, तो क्या आएगा हमारा? डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 16 और 6 हो जाएगा हमारा 22। 22 को कैसे याद कराया था आपको? TUV, TUV। तो क्या आएगा इसका आंसर? V। तो इसका आंसर आएगा V, V आएगा इसका आंसर। अगर मेरा सवाल आता है बाएं से, तो हमारा बताना आसान है। अगर मेरा सवाल आता है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां और दाएं से 6ठा होगा, यो आया है हमारा सेम, सेम आने पर माइनस, 16 में से 6 गए 10, और बताना है हमें दाएं से। अगर मुझे किसी भी अक्षर को दाएं से बताना है, बाएं से तो हमने इधर से बताना है, तो हमने बड़ी जल्दी से बता दिया था। अगर मैं इधर से बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? तो हमारे कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? हमारे होते हैं 26, हमारे होते हैं 26। तो हमें एक ज़्यादा घटाना होता है, एक ज़्यादा में से घटाना होता है। तो हम घटाएंगे 27 में से, क्या घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे हम 10, क्योंकि हमारा 10 आया था, तो हमारा आएगा 17। OPQ, तो उसका आंसर आएगा Q। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा आता है सेम, तो सेम आने पर
माइनस अगर आता है हमारा डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर हम देते हैं हिंदी में, अगर हम सवाल करते हैं तो हम पहली वाली पोजीशन को मानते हैं। अगर मैं करता हूँ इंग्लिश में तो हम दूसरे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी में पहली वाली से और इंग्लिश में दूसरी वाली से आंसर दिया है। अगर मेरा बाय से जो आंसर आता है तो मैं बहुत जल्दी से बाय से बता सकता हूँ, क्योंकि बाय से तो हमारे चीज़ रटी हुई होती है, ABCDDEFO। तो हमें जो हमारे से पूछे जेड वाई से, तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर। तो हम कैसे करेंगे? हम एक ज़्यादा में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को घटाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर जो हमें दाएं से बताना है, दाएं को हमें बाएं में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? दाएं को हम बाएं में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम करेंगे उसे 27 में से घटाकर, एक ज़्यादा में से घटाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।